प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार यहोवा की करें। प्रभु सहायता करे, आने वाले दिनों में कुछ और प्रोग्राम्स भी होंगे और आप अभी भी अगर देख रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जितने लोग यूट्यूब पर देखते हैं, मैं आप सबको प्रेरित करूंगा, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, विजनरी रेडियो सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। इस एप्लीकेशन में जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये ठीक इसी कलर का, इसी डिज़ाइन का विजनरी रेडियो। एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, फेलोशिप इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। विदाउट फेलोशिप यू कांट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चर्च जाओ, चर्च में नहीं जाता क्योंकि चर्च में ये है वो है, लोग ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। आपको लगता है कि आप ज़्यादा होशियार हैं, चर्च नहीं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ये उनके लिए। आप लोग तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से संगति के लिए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आगे बढ़कर सीखते हैं। प्रभु हमें प्रेरित करें। एंड टुडे इज़ द टाइम ऑफ चैप्टर 21 और जल्दी ये बुक भी समाप्त हो जाएगी। बहुत खूबसूरत अच्छी शिक्षा हमें मिली है। दाऊद के अधिकारगण की बात की, अधिकारीगण जो थे उनके बारे में चर्चा हुई। एंड गिबोनियों का बदला लिया जाना। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलवाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इज़राइल में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इज़राइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु इज़राइल को जो इज़राइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं और न हमारा काम है कि किसी इजरायली को मार डालें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इज़राइल के देश में आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। देखो, ये बहुत अजीब खूबसूरत सी कहानी है, लेकिन ये बहुत डरावनी सी भी है। 7 पुरुषों को फांसी दी जाएगी क्योंकि जिन्होंने हमें किया। देखो, यहाँ यहोवा किसका पक्ष ले रहा है? गिबोनियों का। गिबोनी एक ऐसी जाति जो यहोवा के लोगों में से नहीं है, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है और इस बात का न्याय यहोवा कर रहा है। प्रभु छोड़ नहीं रहा है किसी को भी, चाहे अपने विश्वासियों के साथ हो, अविश्वासियों के साथ छोड़ नहीं रहा है। दाऊद ने भी वादा किया, ठीक है, जो भी है मैं वो करूँगा। 7वें पद में, परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अरमोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी मिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे जो महलेलवासी बर्जिल्ले के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया और उन्होंने पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी और 7 का एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जो कि कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी मिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई तब तक चट्टान पर से अपने नीचे बिछाई रही और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बेनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल मिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेशतान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था, वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियों भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली।
आज भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हैं, परंतु मैं प्रियो एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नए नियम में व्यवस्थाएं जो हैं वो बदल गई हैं। व्यवस्था तो व्यवस्था है, देयर इज रूल कभी बदलते नहीं है। परमेश्वर कभी किसी चीज़ को बदल नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ों में हम देख रहे हैं परमेश्वर ने हमारे लिए शिथिलता दी है। किस बात की शिथिलता है, ये बात समझिएगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो गलतफहमी में पड़ेंगे। व्यवस्था कभी भी बदलती नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर ने जो कहा है वो वैसा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन नए नियम में बहुत सारी चीज़ों की हमें आज़ादी मिली है। पुराने नियम में आराधना से पहले, समय से पहले पुरुष स्त्री को जो है पवित्र साफ सुथरा बनकर रहना जरूरी था। लेकिन नए नियम में अभी अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी स्त्री जो है घर में, मेरी पत्नी वो जो है मासिक धर्म से है और उसका जो अभी समय है, तो क्या मैं उसके हाथ का खाना खा सकता हूँ और क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब कुछ। अभी पुराना नियम पढ़ रहे तो आदमी के मन में सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन नए नियम में क्या है? क्या हमारी स्त्रियां, हमारी बहनें, क्या वो कलीसिया में उस समय नहीं आ सकती? क्या वो घर में इस तरह की बातें हो? मेरे प्रियो, देखिए ये बातें पुराने नियम में थी। नए नियम में परमेश्वर ने हम सब बातों को, जो बातें थी उनको पूरा कर दिया है। मसीह ने वो सब कुछ पूरा किया है। हमारे लिए वो बंधन तोड़ दिए हैं। मसीह ने हमें बहुत आज़ादी दी है, बहुत आज़ादी। सब कुछ नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस, देयर आर लॉट टू टॉक अबाउट इट। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए इस तरह की परिस्थितियां थी, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत शायद से वर्णन किया है। हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद जो है अपने विरुद्ध पाप किए जाने वालों को माफ करता है। व्यवस्था के अनुसार तो उन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए। परमेश्वर माफ करता है। जब जब परमेश्वर के पास हमने जाकर प्रार्थना की है, परमेश्वर ने तुरंत अपनी व्यवस्था की है। परमेश्वर ने कभी किसी को जो है अकारण दोष नहीं दिया है। He always did right ahead, बिल्कुल सही समय पर, सही तरीके से। And this is what he today, आज की सुबह जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये जान लें कि यहोवा ने हमारे लिए चीज़ों को आसान कर दिया है। हम और अधिक प्रेरणा देकर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को उसके सामने रखें और फिर देखो प्रभु की ओर से भलाई है कि नहीं। इज़राइल पर जो घटना घटी थी उसके पीछे एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य पूरा होता है यहाँ पर। फलिश्तियों से युद्ध। फलिश्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया। यहाँ गिबोनियों की बात हुई थी, अब उसके बाद फिलिश्ती आ गए। अब फिलिश्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिश्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब यिशबोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उन पलिश्तियों को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय होशाई से बके ने रपाई वंशी सबको मारा। गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतलेम वासी यार योगीम के पुत्र एलकाना के गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत के भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील डॉल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इज़राइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए थे। ये फिलिश्तियों से युद्ध की कहानी रही और जो भी हुआ उसके पीछे देखिए, दाऊद को युद्ध में नहीं मारा गया। दाऊद युद्ध में हमेशा जीता, यहोवा उसके साथ था। उसका युद्ध वो जो जंगलों में अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए लड़ता था और यहाँ पर प्रभु यहोवा की भेड़ें उनकी रखवाली के लिए लड़ता था। और राजा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि नहीं? अगर राजा ही मर गया तो फिर क्या? हमारे देश के जो मुख्य अधिकारी हैं उन अधिकारियों की सुरक्षा देखकर हमें कितना आनंद होता है। वाह, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सुंदर गाड़ियाँ, इतने फ्लीट्स, इतने अधिकारी और बड़े बड़े ऑफिसर्स और एकदम होशियार तेज तर्रार, कितनी एजेंसी जो है, सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पीछे होते हैं, उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। हमारे देश की सीक्रेट एजेंसीज जो हैं सब सुरक्षा में लगे हैं। राष्ट्रपति को जब मैं देखता हूँ ना,
कोई भी राष्ट्रपति बने हों, लेकिन जब उनकी शान और शौकत को देखता हूँ हमारे देश के, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, भारतीय हैं हम, है कि नहीं? मुझे मालूम नहीं आपके बारे में, बट आई फील वेरी प्राउड ऑन दैट। ठीक है, प्रधानमंत्री भले ही मुझे पसंद हो या ना हो, वो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री जब उनका काफिला और जब सब कुछ देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है, ये मेरा भारत है, ये मेरे भारत के लोग हैं, नाम है, और पूरी दुनिया में बड़ा मान सम्मान फील करता हूँ, मैं सम्मानित महसूस करता हूँ बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट। हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पोस्ट हैं ये दो, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऑफ कोर्स अदर स्टेट्स के मुख्यमंत्रीज और सब, उनका भी एक अलग रुतबा है, उन सब का भी मेरे मन में बहुत बड़ा आदर है, लेकिन ख़ास तौर से जब ये बात करूँ मैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और राजा भले ही छोटी बात रही, मतलब ये बात छोटी नहीं है उनके लिए। दाऊद जो है लड़ता रहा हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सबको उसकी सुरक्षा रख देना ज़रूरी है, और ये सुरक्षा की बात थी, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, आज के बाद तू नहीं जाएगा लड़ने के लिए, हम हैं, तू बस खड़ा रहे, बोलता रहे, बस हम वो करेंगे। ब्यूटीफुल। आगे की बातें भी होंगी, प्रभु सिखाए। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा, हम बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि तेरे वचन को समझें। और प्रभु, तेरी योजना अद्भुत है। कई सारी बातें जो हैं हमारी समझ से परे हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु, हर बात के पीछे आपने भलाई ही रखी है। आज की सुबह तेरी आशीष, तेरी भलाई इन पर, इनके परिवार पर पुकारता हूँ। आज की इनकी चिंताएं प्रभु तेरे हाथों में, तो मार्ग खोल और भलाई और योजना में चला। मसीह यीशु के नाम प्रार्थना में मांगता हूँ मैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।